हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी आपके अपने पसंदीदा चैनल में एजुकेशन हब की पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। और जो कि चल रही थी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की, उसमें ये थर्ड पार्ट है, फाइबर्स टू फैब्रिक। और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे तंतुओं से वस्त्र जो है निर्माण किए जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप सभी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फाइबर्स टू फैब्रिक। ये पहला टॉपिक है हमारा। जैसा कि हम जानते हैं कि कपड़े जो हैं वो तागे से बने होते हैं, और ये तागे जो हैं वो तंतुओं से बने होते हैं। यानी कि जो तंतु हैं वो कपड़े की एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट का काम करते हैं, या फंडामेंटल यूनिट होती हैं। यानी कि सबसे छोटी इकाई हमारी तंतु होती हैं, और तंतुओं से तागों का निर्माण किया जाता है, और उन तागों की सहायता से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में कि पहले क्या है, फाइबर है, फिर यार्न है, और उसके बाद फैब्रिक है यानी कि कपड़ा है। यानी कि तंतु से तागा है बनेगा, और तागे से कपड़े का निर्माण होगा। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तागे जो है एक तरीके से सेट किए गए हैं, और उन तागों से जो है कपड़े का निर्माण किया गया है। और अगले फिगर में भी आप देख सकते हो कि जो तंतु लिया गया है, धागा जो लिया गया है, उस धागे से कई अलग अलग जो है रेसे निकले हुए हैं, टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यही जो है क्या हैं, वो आपके तंतु हैं। ठीक है, तो तंतुओं से धागा यहाँ पे निर्माण किया गया है। दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे, जब धागे को तोड़ रहे हैं हम, अलग अलग कर रहे हैं, तो वो कई पार्ट्स में स्प्लिट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है, ये तंतु हमें मिलते कहाँ से हैं, प्राप्त कैसे होंगे? तो बहुत कुछ तंतु जो हैं वो मानव निर्मित होते हैं, या जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, यानी कि पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशम, ऊनी, इनके तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसीलिए इन्हें जो है प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। और रुई, पटसन, जो कि जूट, हम पटसन को जूट भी कहते हैं, तो ये जो है पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऐसे ही जो है ऊन और रेशम जो है वो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। ऊन का जैसे ही नाम आता होगा तो आपके दिमाग में भेड़ का, और जब भेड़ का नाम आता होगा तो आपके दिमाग में जो है ऊन तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करता होगा कि ऊन से, तो ऊन जो है वो भेड़ से मिलती है, या भेड़ से ऊन जो है प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो है कुछ और भी जंतु हैं, जैसे कि खरगोश हो गए, ऊँट हो गया, और बर्फीले इलाकों में पाई जाने वाली जो याक होती है, उसके बालों से भी जो है कई प्रकार की जो है ऊन तैयार की जाते हैं। तो क्योंकि वो काफ़ी गर्म होती है, तो उससे भी जो है कपड़ों का निर्माण किया जाता है। एक यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेशम, जो हम बात कर रहे हैं। तो रेशमी जो तंतु होता है, रेशमी तंतु, रेशम कीट से के कोकून से मिलता है हमको। एक्चुअली ये जो है एक खेती की जाती है इसकी, जिसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर बोलते हैं। और सेरीकल्चर की खेती करते हैं, उसमें एक कीट होता है जिसको हम सिल्क वार्म कहते हैं। और सिल्क वार्म का जो कोकून होता है, उससे हमें रेशम का तंतु या रेशम तंतु जो है, रेशम का फाइबर जो है मिलता है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, और आप हिंदी वाले जो है हिंदी में देख लेंगे। इसलिए आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही पढ़ सकें। कुछ लोग कह रहे थे कि ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है और केवल हिंदी मीडियम में ही है PDF, इसीलिए मैंने आज PDF का यूज़ ना करके जो है कुछ अलग अलग जो है टाइपिंग के थ्रू जो है किया गया है ये, और पिक्चर्स को भी इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वस्त्रों के बारे में दे रखा है, प्राकृतिक तंतुओं के बारे में क्या बताया गया है
कि हजारों वर्षों तक जो है निर्माण, जो वस्त्रों का निर्माण है वो प्राकृतिक तंतुओं के थ्रू ही होता था केवल। और अब जो है देख रहे हैं हम पिछले करीब 100 वर्षों से कि रासायनिक पदार्थों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जो हजारों वर्षों से हम जो वस्त्रों का यूज कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, उसमें जिन रेसों का उपयोग होता था वो एक्चुअली क्या थे, वो प्राकृतिक रेसे थे। और जो अब कई प्रकार के जो है नए रेसों का यूज किया जा रहा है वस्त्र बनाने के लिए, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये सभी जो हैं ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स के उदाहरण हैं। एक्चुअली ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही लिए गए हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन एग्जाम्पल्स को ना भूलें और याद रखें, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें एटलीस्ट 2 एनसीईआरटी के ऑप्शन रहते हैं, तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कई बार तो चारों के चारों जो है ऑप्शन होते हैं वो एनसीईआरटी के ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर बात हो रही है कॉटन बॉल्स की। तो कॉटन बॉल्स क्या होती हैं, जो हम कपास की खेती करते हैं, तो कपास की खेती में जो कपास का जो पेड़ है उसमें जो उसका फल होता है, उसका जो फल होता है उसे ही यहाँ पे कॉटन बॉल्स बोला गया है। उस कॉटन बॉल के से जो रेशा निकाला जाता है या उसके कपास बॉल को जो है खोला जाता है, तो उससे हमें कपास मिलता है। और उस कपास के बीजों को जो हम अलग अलग करते हैं या काटना करते हैं, अलग अलग किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि गाइनिंग ऑफ कॉटन कहा जाता है। ठीक है, और ये कपास की खेती जो है मुख्य रूप से होती कहाँ पे है, तो आपको पता होगा कि ये हमारे जो है गुजरात हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है कपास की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो है काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी पाए जाने का एक कारण भी है, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होंगे वहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, इसीलिए जो है, और काली मिट्टी जो है में कपास की उपज जो है काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ पे ये जो एरियाज़ हैं गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो है कपास की खेती जो है ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक होती है। ठीक है, और ये कपास के जो फल होते हैं उन्हें कपास गोलक कहा जाता है, और परिपक्वता के बाद जो है गोलक फटते हैं और बीजों को कपास तंतुओं से घिरा देखा जा सकता है। आप लोग फिगर में भी देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है कपास की खेती में दिखते हैं, ध्यान से देख लीजिए। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जूट की। तो जूट जो है वो जिसे हम कह रहे थे कि या पटसन कह रहे थे, तो पटसन तंतु को जो है पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पटसन तंतु को पटसन पादप के जड़ से प्राप्त करते हैं या शाखा से प्राप्त करते हैं, पत्तियों से प्राप्त करते हैं, या फल से प्राप्त करते हैं, तने से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है पटसन तंतु को। ठीक है, और इसकी भी खेती जो है हमारे भारतवर्ष में की जाती है। कई एरियाज़ हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, तो इनमें जो है मुख्य रूप से जो है जूट की या पटसन की खेती की जाती है। होता क्या है, स्पिनिंग। फिर बात करते हैं स्पिनिंग पे, कि स्पिनिंग में क्या है कि स्पिनिंग तंतुओं से तागा बनाने की एक प्रक्रिया है। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें कपास तंतुओं को हम ऐंठते जाते हैं, जिससे वे मिलकर क्या करते हैं, तागों का निर्माण करते जाते हैं। ठीक है, और तागों का निर्माण करने के लिए जो है पहले अब तो नए नए उपकरणों का यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले जो है एक
देसी उपकरण हुआ करता था, तकली नाम जिसका था। और इसी तरीके से जो है पहले चरखा का यूज किया जाता था। चरखे का उपयोग जो है गांधी जी ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है काफ़ी इसका उपयोग भी किया है। और इसी के चलते जो है 1956 में एक भारत सरकार ने एक संगठन की तैयार किया था, खादी वस्त्रों को या खादी को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन निर्माण किया था, जिसे जो है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। देखिए क्लास 6 की ये बुक है, लेकिन फिर भी जो है कितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि 1956 में भारत सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की थी या उसका निर्माण किया था। और ये जो है ये इसमें अब ये भी जान लेते हैं कि ये कैसी बॉडी थी। जैसे कि 3 टाइप्स बॉडी 3 प्रकार की बॉडी होती है ना, तो इसमें ये जो है एक स्टेटरी बॉडी है, ठीक है, वैधानिक बॉडी है ये, ठीक है। अब देखते हैं तागे से वस्त्र। तो तागे से वस्त्र कैसे बनता है? तो तागे से वस्त्र बनाने की 2 मुख्य प्रक्रिया होती हैं, एक बंधाई और दूसरा बुनाई, ठीक है। बुनाई तो हम लोग देखते हैं जैसे स्वेटर वगैरह हम लोगों के घरों में भी बिना जाता है, ठीक है। तो बुनाई यानी कि एक ही तागे का प्रयोग करते हुए जब वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो उसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बुनाई, यानी कि निटिंग बोलते हैं उस प्रक्रिया को, जब एक ही तागे का इस्तेमाल किया जाता है एक सेट बनाने के लिए, ठीक है। और बंधाई में क्या होता है? 2 तागे जो है तागे के 2 सेटों को एक साथ एक क्रम में जो है लगाकर कपड़ा बनाया जाता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं बंधाई यानी कि वीविंग, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है टेबल के थ्रू कि कैसे कपास गोलक होगा। पहले कपास गोलक मिलेगा, फिर कपास गोलक को ओटेंगे तो रेशे प्राप्त होंगे, फिर रेशों की कताई की जाएगी तो तागे बनेंगे। और तागों से वस्त्र निर्माण के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं, एक बुनाई है और दूसरी बंधाई है, जिससे कि वस्त्रों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मैंने इस वीडियो को इंटरैक्टिव बनाने के लिए इसमें कुछ प्रश्नों को भी सम्मिलित कर लिया है। बाकी आपको जब क्लास 6 की एनसीईआरटी समाप्त होगी तो मैं पूरा सभी क्लासेस की सभी चैप्टर्स की जो है ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले जो है इसमें भी कुछ मैंने ऑब्जेक्टिव्स ले लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि काली मिट्टी ही तो कपास की खेती के लिए अनुकूल होता है, यानी कि ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरा हम बात करते हैं कि जूट तंतु पटसन पादप की जड़ से प्राप्त होता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर? हमने पढ़ा कि ये तने से प्राप्त होता है। और फिर है फ्लैक्स एक संश्लिष्ट तंतु है। तो फ्लैक्स इज अ सिंथेटिक फाइबर। नहीं, एक्चुअली ये सिंथेटिक फाइबर नहीं होता है, ठीक है। ये एक जो है नेचुरल फाइबर है। तो ये भी यहाँ पे क्या है? ये भी गलत ही है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, नन, ठीक है। इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा गया था इसमें, तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि KVIC इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेटरी बॉडी या नन, ठीक है। खादी एवं ग्राम उद्योग है एक संवैधानिक निकाय है, एक कार्यकारिणी निकाय है, एक संवैधानिक नहीं, यहाँ पे ये होगा वैधानिक निकाय, ठीक है। इसको वैधानिक कर लेंगे, एक वैधानिक निकाय है। तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हमने ऊपर बताया था कि ये कौन सी है? स्टेटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, वैधानिक निकाय हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। निम्नलिखित पर विचार करें। फ्लैक्स, सिल्क, पॉलिएस्टर, कपास, नायलॉन संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो हमने फ्लैक्स की अभी देखी बात की हमने कि ये कैसा है? ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचुरल है। फिर हम बात करते हैं इसकी सिल्क की। तो सिल्क भी कैसा है? सिल्क भी हमारा
सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये भी कैसा है, नेचुरल है। फिर हम बात करते हैं पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर जो है वो हमारा सिंथेटिक है। कपास, ये भी हमारा कपास की खेती होती है, यानी पौधे से प्राप्त होता है, ये भी गलत है। नायलॉन, ये सही है। यानी कि पॉलिएस्टर और नायलॉन 3 और 5 ये जो है एक सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कपास और जूट प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं, तो बिल्कुल सही दे रखा है, ये नेचुरल फाइबर्स ही हैं कपास और जूट, ठीक है। और दूसरा है सिल्क एक प्राकृतिक तंतु है जो कि पादप बीज से प्राप्त किया जाता है, तो सिल्क जो है एक प्राकृतिक तंतु है, ये तो बिल्कुल सही है, जो कि पादप बीज से प्राप्त किया जाता है। तो ये पादप बीज से नहीं प्राप्त किया जाता है, ये एक सिल्क वॉर्म से जो है प्राप्त किया जाता है, जो रेशम कीट होता है उससे प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल पहला सेंटेंस जो है सही दे रखा है, लेकिन इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो गलत दे रखा है, ठीक है। तो ये गलत है, ये सही था और ये गलत है। फिर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कपास पादप की जड़ से प्राप्त करते हैं, नहीं, ये भी नहीं है। कपास गोलक से प्राप्त किया जाता है, जो उसका फल होता है। तो फिर कह रहा है सही कथन है, तो इसमें से हमें देखना था कि कौन कौन सा सही है, करेक्ट है। तो करेक्ट में आप देख रहे होंगे केवल जो है फर्स्ट वाला जो ही है वही करेक्ट है, तो फर्स्ट पे देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। और यहीं पे ये हमारी क्लास समाप्त होती है, और थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर